अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम गए थे कैंट में एक कारपेट की शॉप के ऊपर जहाँ पे ईरानी कारपेट्स थे। मुझे ये सारे रग, ये रनर्स हैं, बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली मुझे चाहिए था सेंटर पीस अपने सोफ़ों के बीच में बिछाने के लिए। लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो मलिहा ये रनर्स भी देखते हैं, तो हमने रनर्स देखे। तो भाभी को लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया, लेकिन सब रनर्स बहुत प्यारे थे। ख़ास करके ये ग्रीन और इसके नीचे भी एक ग्रीन था, वो भी मुझे इंतहाई पसंद आ रहा था। बहरहाल आजकल पठानों के भी मूड इतने ख़राब हो गए हैं कि ज़रा दो खुलवा लिए तो भाई साहब का मूड ऑफ हो गया। फिर मैं सर्च करने लगी कि मुझे किस तरह का रनर चाहिए, मुझे किस तरह का सेंटर पीस चाहिए अपने टीवी लॉन्च के लिए। तो मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे कलर मैचिंग नहीं हो रहा था, लेकिन सारे शॉप्स मतलब सारे ही कारपेट्स अच्छे थे। एक मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन भाभी ने मुझे बोला कि नहीं मलिया ये इतने मज़ेदार नहीं है, तो तुम ये मत लो। फिर दोबारा हम रनर्स की तरफ आ गए, क्योंकि मैं भाभी को रनर का भी दिल कर रहा था। अच्छा, फिर इसने मुझे ये भी बताया कि यहाँ के जो कैंट बाज़ार के रेट थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा थे। और बच्चे ने मुझे बताया कि हमारी जो शॉप है वो गुल प्लाज़ा में भी है, और गुल प्लाज़ा के जो रेट हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं। उसने कहा वहाँ पे क्योंकि लोग बारगेन करते हैं तो हम बारगेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जी हमारी बारगेनिंग नहीं है। लेकिन बच्चा इतना कोई ये तेज़ था ना, छोटू सा, लेकिन ये था बहुत तेज़। और मैंने इसको कहा भाई तो मुझे एक साइज़ तो खोल के दिखा दो। इसने मेरे से यहाँ पे तकरीबन 2 3 4 मिनट बहस की है कि मैं साइज़ नहीं खोलूँगा। मैंने इसको बोला भी कि ये वाला खोल के दिखा दो, लेकिन इसने बोला कि नहीं साइज़ ये है वो है, आएँ बाएँ शाएँ करके भाई ने मुझे खोल के नहीं दिया। तो अब ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, इसने छोटे वाले फिर भी मुझे खोल दिए, ये जो इसके नीचे वाला साइज़ है। ऐसा नहीं था कि भाई साइज़ जब तक पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे देखूँगी। लेकिन आजकल के सेल्समैन भी बहुत कामचोर हो गए, इनका बिल्कुल दिन नहीं होता कि हम कोई चीज़ देखें। बहरहाल भी मैं दूसरे साइड पे आई, यहाँ पे इन जो मैंने कारपेट के रेट देखे, तो इसके तो इतने रेट थे तकरीबन 60 70 हज़ार रुपये, जैसे हलीमा सुल्तान ने जो है अपने हाथों से बनाए हैं। और इतने बड़े नहीं थे। भाभी ने मुझे कहा कि खुलवाओ नहीं, क्योंकि फिर खुलवाएंगे तो ये जान को आ जाएगा ये इतना सड़ियल है ये। अच्छा, मैं उससे क्या नहीं खुलवाती, वो ख़ुद भी खोलना नहीं चाह रहा था। बहुत ही कोई सड़ियल था ये। काम ही नहीं करना चाहते लड़के, वो छोटे छोटे से रनर्स बस खोल रहे हैं। ये फुल साइज़ थे, मुझे पसंद तो बहुत आ रहे थे इसमें से एक दो। ख़ास करके एक यहाँ बीच में ग्रीन था, क्योंकि लॉन्च के सोफ़े मेरे ग्रीन हैं। खैर, शानूर के थकाने के बाद ऑडियो में दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ। बहरहाल इस लड़के से मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना मेरी कोई बात बनी। लेकिन व्लॉग तो था, बनाना था। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लूँ। एक दो और शॉप्स थी अच्छी, पर हल्की हल्की पुआर शुरू हो गई थी, घर भी आना था, और वैसे मैं स्प्लिट चेंज करना चाह रही थी अपना। लेकिन ये वाला ये रग मुझे बहुत, रनर बहुत पसंद आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये रनर ख़रीद लूँ, लेकिन इस रनर के वो 7,000 रुपये कह रहा था, और 7,000 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है। मैं शायद आप लोगों को लग रहा हो बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा साइज़ था, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पा रही हूँ। चलें, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। जो चीज़ें मैं जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि मेरा चैनल ग्रो करे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।